विराजं ब्रह्मादं संतोषं परं गणान्तजनगणपं योगी नमो नमस्ते सद्गुरुदेव पदकर्णाय नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदं परम सिद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं भावितं सत्यशं नित्यं नित्यं अखिलं सर्वशास्त्रं भावामि एकं सद्गुरु चैतन्यं शासनव्योमातीतं निरं नास्ति तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूपणा मंगलम चक्रार्थ दयाल सत्याल के अंदर में समागारा पाठ राम सतगुरु जी की महाराज की अमृत में वाणी राम सतगुरु जी की महात्मा नाम सूरत की दिक्कत तुम करो मन लंग सतगुरु जाल परिसंता वनम सद्भर की पागर तुम संपन्न कलम सात समुद्र चल सतगुरु सत अंतर्जाम जगत की जानकार हे राम जी महाराज भारत हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अद्भुत ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु अगाध बातें बता रहे हैं, अंदर से मर्म की बातें बता रहे हैं कि जगत में आत्मा पंच तत्वों में आई किसकी और जाना कहाँ चाहती है। ये मर्म का गुण अगाध है, इसका कोई खा नहीं ले सकता है। ऊंडा है, ऊंडा देहड़े में जैसे हीरा पड़ा हुआ है और ज्ञान रूपी दूरबीन के बिना दिख नहीं सकता। ये मर्म का जबरदस्त महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जगत में एक के बहुत विभव है, राज दुरादर है, खूब हलचल है, परिवार की, कुटुंब की, पैसे की, सब तरह से सातों ही सुख है और सातों ही सुख को छोड़ करके और जो छोड़ के चला जाता है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं उसको सातों ही सुख क्षण भर के लगते हैं, क्षीण यानी खत्म होने वाले हैं, आत्मा के साथ जाने वाले नहीं है। वो ये अगाध बातें, मर्म की बातें समझ सकते। जब तक ये सातों सुख क्षणिक नहीं लगेंगे, स्थिर नहीं लगेंगे, अस्थिर लगेंगे, तब वो मर्म की बात अंदर से उसके बाण लगेगा जबरदस्त। महापुरुषों के अणवे ज्ञान के निर्णय का बाण जब लगता है तब अंदर से मर्म का गुण खुलता है, अगाध का। तब महाराज फरमाते वो रटना कर सकता, नहीं तो ये पाप कर्म इतने हावी रहते हैं, ये करने नहीं देते, इतने जबरदस्त रहते हैं, कई जन्मों के भ्रम से बिछड़ी जब तक के बहुत हावी रहते। इन हावी कर्म खुद मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है, नर नारी में, जो काट सके, और इनका जो संग है वो छोड़ भी सके, वो भी इनके बस में नहीं। उनके लिए सदगुरुदेव मर्म की बात बता रहे हैं कि अनभे कागद बायरे भावे साजन होय, वा संग सुख राम के हंसो तिरे न कोय। अनभे कागद लाविया ब्रह्म देश सो जाय, सो तारे सुख राम के हंसा क्यों जगमा। जैसे महाराज फरमाते अनबे कागज तो सदगुरु सुखराम जी महाराज सृजनहार पराक्रम से सृजनहार ने बख्शीश किया है। वो ब्रह्म देश से लाए अनबे का कागज केवल पद से,
सृजनहार ने बख्शिश करा जब केवल पद का निर्णय मर्म का अगाध का महाराज ने लिखा है, और जिसके अणबे कागज सृजनहार से ब्रह्म देश से ला नहीं सकते, और कहता है कि मैं जीवों को तारूंगा, मेरे को ऑर्डर है तारने का, हुक्म है गुरु महाराज का, तू तिर नहीं सकता है न तार, खुद भी नहीं तिर सकता है और तार भी, चाहे कितना ही बड़ा मेहनत गद्दीदारी हो, चाहे कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही सातों सुख हो, आत्मा का या मर्म का जो अगाध का ज्ञान है वो समझा नहीं सकता और न समझ सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये जब तक अणबे कागज का गुण जो है, ये मर्म है, ये अगाध है, इसको जब तक नहीं समझोगे अणबे कागज को, कई जने ज्ञानी अणबेर अनुभव को एक बता दे, आप अनुभव करता है तो अणबेर अनुभव को एक कर दिया, तो समझ आ उसने मर्म का ज्ञान सुना ही नहीं, न अगाध बातें समझ में आई। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि ब्रह्म देश से जब सृजनहार के पराक्रम से, अगम देश से, केवल पद से, ये अगाध बोध का महाराज निर्णय उस देश में मिल करके कर रहे, तब सुखराम जी महाराज ने कहा गुरु तो पद भी हमारी आदु सुन ज्ञानी कहूं तो रे, भोला जीव भेष सो डर पे यू नहीं माने मोई। अब यहाँ महाराज ज्ञान रूप से बोल रहे हैं, सता रूप से, ये समझना है। गुरु तो पदवी इस केवल ज्ञान के, अणबे ज्ञान के, महाराज फरमाते हैं हमारी आदु, यानी ब्राह्मण के शरीर में जब शुद्ध चेतन प्रकट हुआ, तब महाराज फरमाते हैं सृजनहार के पराक्रम से अणबे बाणी बनाने लग गए, सबद पीठ में धाने लग गया और नियंचर उमाऊ हो गया, और जम के घर में सोग उत्पन्न हो गया, नरा के घर में ऑटोमेटिक बधाइए, ऐसा गुण प्रकट हुआ। तो महाराज फरमाते इस पदवी में इतना गुण है, आदु से सृष्टि उत्पत्ति हो जिसके पहले से ये इस अणबे ज्ञान, महाराज ज्ञान रूप से बोल रहे हैं, शरीर रूप से नहीं। भोले जो जीव होते हैं, वो जो बांचने वाले भेष पहना हुआ है पंच तत्व का, वो कपड़े पहने वो नहीं बता रहे महाराज, रंग के कपड़े पहनो चाहे कोई से भी पहनो, ये तो शरीर का धर्म है। खास भेष तो सच्चा है जो आत्मा ने पंच तत्व का भेष ले रखा है। बांचने वाले ज्ञानियों से सुनने वाले भोले जीव को जब ये अगाध बातों का, मर्म का ज्ञान नहीं होता है, उनसे डरते रहते हैं, उनके बस में हो जाते। हमारा गुरु महाराज ये फलान जी गुरु महाराज, फलान जी गुरु महाराज, समय का, देह का गुरु महाराज चाहिए, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। ये ऐसे महाराज फरमाते फंस जाते हैं, और भोला जीव भेषसु डर पे यूं नहीं मानने मोल, फिर मेरे ज्ञान को मान नहीं सकते, मेरे ज्ञान को समझ ही नहीं सकते, ये मरम और जो अगाध है ये बातें समझ नहीं सकते। कोई इच्छा भी करेगा समझने की तो भी बुद्धि पे बैठेगा नहीं, क्यों? वो रूप में फंसा हुआ, ये रूप सबसे ज्यादा डुबोने वाला है, ये रूप ही आन है। जो इसको आन नहीं मानता है, रूप को, खुद का हो चाहे सामने का, उसको आन नहीं मानता है, तो सदगुरुदेव फरमाते वो डूबा हुआ है, मरम की अगाध की बातें उसके पास है ही नहीं। तो आपको तो गुरु बताता है, और देव आत्माएं जो है उनको आन बताता। आत्मा आन थोड़ी, आत्मा तो ब्रह्म है। आन तो तेरे पास पंच तत्व है जो, वो तो छोड़ के जाते हैं। ऐसी जब तक समझ नहीं है, क्योंकि सुखराम जी महाराज कह रहे मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का जान म जानो कोई। अब यहाँ जान मां जानो दो चीज बताई,
समझो और समझाओ। पहले जानो, समझो इसको कि सारी सृष्टि का गुरुदेव कौन है। तुकाराम जी है क्या, या कोई और संत है कि बाँचने वाले? नहीं, सारी सृष्टि का गुरुदेव, सृष्टि उत्पत्ति के पहले। जानो चाहे नहीं जानो, अर्थ में अर्थ समझो या नहीं समझो। अगर समझ जाओगे तो सृष्टि की गुरुदेव कौन है, या अनुभव ज्ञान। सारी सृष्टि का गुरुदेव, और इसी से गुरु पद की प्राप्ति होती है, इसी से नेम से निज नाम गुरु पद से आता है। और इसी से ही महाराज फरमाते आत्मा पंच तत्व से नौ तत्व लिंग शरीर से अलग हो। कहने से होने वाली नहीं, सुनने से भी होने वाली नहीं। ये रटना जबर होगी, जब रटना जब जबर होगी, बिना सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग, जब तक नियंत्रण निज नाम सत्य का आत्मा संग नहीं करेगी, तब तक ये विवेक बुद्धि पे आने वाला नहीं। राम कृपा बिन सुलभ, सांसों सांस राम जी की कृपा होगी, तब ये अगाध बातें सुनने में सुलभ हो जाए। बिल्कुल सरल प्राकृतिक भाषा है, सब कक्का बक्का 52 अक्षर पढ़ने वाला सब समझ सकता। इसमें कोई भाषा भाषा का गुण नहीं। भाषा ऊंची है और ज्ञान ऊंचा कौन सा, ये समझे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मोसु मिल्या अगम घर मेलो, आनंद पद में सोई। और भेद बिना ज्ञानी जे जग में, सब एक ही कर्मा। मोसु किससे, सब यहाँ सता रूप से बोल, ज्ञान रूप से और सता। मिलना सता में है कि ज्ञान में, सत्ता में। इस ज्ञान के मर्म को समझो, अगाध बातें समझो, फिर इस सता में मिलना है, सत्य में मिलना है, निरंतर में मिलना है। यही पीठ फाड़ करके ऊंचा चढ़ता है, आत्मा को लेके जाता है। और इसी में इतना गुण है कि अगम घर में ले जा देता है और सब कर्मों का खात्मा। किसी प्राणी के हाथ में नहीं है खात्मा। ये निरंतर का जब गुण प्रकट हो जाता है, रोम रोम अमर हो जाता है, रोम रोम थर्राने लग जाता है, नाड़ियां फड़कने लग जाती है, और विधेय मंडल और देय मंडल दोनों ही महाराज फरमाते हैं लीन हो जाते हैं। सातों ही सुर ढीले पड़ जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि अगम घर आनंद पद में वो आत्मा समा जाएगी, और फिर उसका जन्मना मरना मिट, कहने से मिटने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये भेद किसका, अणुमेय ज्ञान का थी। अणुमेय ज्ञान में ही तो भेद लिखा हुआ है। विधि, जानकारी, मरम की ताड़ी, अगाध बातें इस ग्रंथ में भरी पड़ी है। पर समझेगा कौन? दो भाषा जानता है वही समझ सकता है, एक भाषा वाला कोई नहीं। ये तो ब्रह्म ज्ञान बोलेगा, धर्म ज्ञान को काटेगा, तो धर्म ज्ञान में फंसा रहेगा, ब्रह्म ज्ञान की समझ। तो दो भाषा कहाँ, एक ही है। फिर तो जिसके पास एक ही है वो कैसा है? तो ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, धर्म उठा प्या जूझे। कलयुग बुद्ध बिष्टवा के नहीं ताते या नहीं सूझे। ब्रह्म ज्ञान की शाखे बोलता रहेगा, और धर्म ज्ञान को, नवदा भक्ति को, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता को उतारता रहेगा, उनकी मर्यादा अखंड करता रहेगा। तो महाराज फरमाते कलयुग बुद्धि विष्ट कर देगा, और उसको अणुमेय ज्ञान का न निर्णय सूझेगा, न मरम सूझेगा, न आगाध बात। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दो भाषा जानो, सबसे पहले तीन लोक की भी, और चौथे तीन लोक की भाषा धर्म ज्ञान है, चौथे लोक का ब्रह्म। दोनों भाषा को समझो,
जब जाके महाराज फरमाते ज्ञानी जग में समझ सकता है, नहीं तो वो तो एक ही मानता है बस। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, राज दंड हासिल नहीं मांगे वो विद पूजे आई, बेटे दुरादुर सो देवे राज जना को भाई। राजा जब बैरागी हो जाता है, कई ऋषि मुनि हुए बड़े बड़े, तो राजा महाराजा कन्या ऋषि मुनियों को पढ़नाई। ऋषि मुनि तो पढ़ लेते थे और कन्याएं चली भी जाती थी, तो राजा फिर उनका सब भरण पोषण करते रहते। ऋषि मुनि के इतना गुण था कि देवलोक से इतनी उनकी तपस्या में ताकत थी कि जमदग्नि ऋषि ने स्वर्ग लोक से कामधेनु और कलवृक्ष बुला लिए और शेषर बाहु राजा की प्रजा को सबको जिम्मा। उनकी जब कन्या लड़की उनको परनाई, तब शेषर बाहु राजा ने कहा कि ये किसके पराक्रम से आपने जिमा। उसने परीक्षा करी, अब उनके तपस्या के जोर से स्वर्गलोक से आ गई। कामधेनु कलवृक्ष स्वर्गलोक में ही रहते हैं, मृत्यु लोक में नहीं रहते हैं, वो तो चिरम नकल है। तो महाराज फरमाते हैं कि वो जमदग्नि ऋषि ने बाण छोड़ दिया, तो मेरे को दे नहीं तो इनको खत्म करो। तब जमदग्नि ऋषि ने इनको वापिस कहा, जाओ आप अपने स्वर्ग में जाओ। जाने लगे, जिसमें भी कामधेनु गाय के तीर मार दिया, उससे ये खून पड़ा, ये पड़ा, जिससे ये तम्बाकू का बीज, मेहंदी का बीज, ये जितने भी नशीले वस्त्र है उनसे। इसलिए महाराज के बारे में इसको मनाई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब राज भी दंड नहीं देता, बैरागी हो जाता है और कुछ भी आशा नहीं रखता है, आशा तज निराश भक्ति नर की, सब आशाएं त्याग देता है। ऋषि पद में आशाएं रहती है और संत पद में, संत मत में आशाएं क्षीण हो जाती। ऋषि मत 3 लोक में रहता है, 3 लोक 14 भुवन का है, और संत मत 4थे लोक। 3 लोक से सब आशाएं पूर्ण हो जाती है, तब वो 4थे लोक के मालिक बन जाते। तो कई प्रकार से बेटी को देना चाहते हैं, कई प्रकार के रिद्धि सिद्धि करना चाहते हैं, कन्या भी देना चाहते हैं, वो मान्यता नहीं। इसे उदाहरण देके समझा रहे, यूं ये पाप पुण्य हुए हाजिर दावो करे न कोई, माया ब्रह्म सकल सो बंदे को डंडले कहूं। इस प्रकार जिसके पास ये राजयोग का मरम और अगाध का गुण है और अगम देश का वासी बन जाता है, सत्संबंध की ऐसी जबरदस्त उसके पास ज्ञान की और सता का गुण आ गया, तो ये राजयोग की जो परिभाषा आ गई, तो पाप पुण्य रहित हुए। पाप पुण्य दावा नहीं करेंगे कि हमारा चुका, वो तो इस भक्ति से चूकते जाएंगे, इस ज्ञान से चूकते जाएंगे, किसी के भक्ति से, किसी के निरपेक्ष निर्णय से, किसी के ऐसा शब्द का भेद ज्ञान समझाने से, जिलाने से। ऐसो नाम जिलावे आए कियोड़ा खून सबेर। झेलने वाले का भी और जिलाने वाले का भी जो कोई माठे कर्म होते हैं, भक्ति से भी नहीं मिटे, वो मिट जाते। और प्रारब्ध सूली का हुक्म है, वो सुई पे खत्म हो जाए। ऐसा गुण है इसमें, ये पाप पुण्य दावा नहीं करते। माया ब्रह्म भी सकल बनते। माया ब्रह्म कौन है? शरीर और आत्मा। महाराज फरमाते वापिस कोई प्रकार का उसके दंड नहीं रहता है। माया ब्रह्म की मान्यता ही उसके खत्म। उस कन्या आत्मा को माया ब्रह्म से छूटने का गुण प्रकट, छोड़ने का। तो छोड़ते कौन है? माता पिता। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता है, आत्मा के शरीर के गुरु हैं, ज्ञान ध्यान के मालिक हैं। बुद्धि में बुद्धि हो, शुद्धि में शुद्धि होवे, तब महाराज फरमाते हैं ये
तीन लोक का और चौथे लोक का निर्णय कर सकते हैं। फिर शरीर माता पिता का है और आत्मा माता पिता से इस शरीर में आई है। तो महाराज फरमाते हैं कि चार पद दिया दान में, पिंड खंड ब्रह्मांड और परब्रह्म चारों कन्या दान में जब दे देते हैं माता पिता, तो फिर वो इसके कोई प्रकार का दंड। ये तो सदा कहे, ये तो कहे सदा दिन दोनों दर्शन जन का चावे, हाजर लिया खड़ा नित आगे जो जन के मन भावे। हमेशा इस राजयोग की जब साधना जबर होती है और माया ब्रह्म का उसके पास में कोई प्रकार का अहम भाव, अहम भाव, मुपद, आपा आपदा सब खत्म हो जाता है और ऐसी मरम की ताड़ी लग जाती है, ऐसा अगाध बोध का निर्णय समझ में आ जाता है बुद्धि पे, विवेक। तो राजयोग का ऐसा गुण प्रकट हो जाता है तो माया ब्रह्म भी धन्य करते, त्रिलोकी के देवता भी धन्य करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी धन्य करते हैं। सर्वलोक जय जय करे वंदे विष्णु महेश, जब पहुंचा सुख राम के संत समाधि दे। जब समाधि देश के वासी अजर लोक, अमर लोक यानी अगम आवाजों का गुण आ जाता है, तो महाराज फरमाते हैं संसार में भिन्न भिन्न करते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हाजर लिया खड़ा नित आगे जो जन के मन भावे। जो जन के जो भी सुख की जो भी इच्छा होती है, हाजिर लिए खड़े रहते हैं सब माता पिता देवता सब। इसकी महिमा देवलोक में होती है केवल भक्ति करने वाले के, मृत्युलोक में होती है बैरंग पर्चे दिखाने वाले, और देवलोक में होती है केवली भगवंतों की केवल भक्ति करने वाले जो जन है, वो आशा त्याग देते हैं, सुख की इच्छा नहीं रखते हैं और सब प्रकार से 8 अंग 64 लक्षण शीतल हो जाते हैं। 5 विषय सताते नहीं, प्रिय ताप सताते नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं उनके बल्कि ऐसे जनों का ज्ञान धारण करने की इच्छा होती है, किसके? देवताओं के। तब नरदई मांग नित आदीन ब्रह्म सो माया जन नहीं चावे काई, रिद्धि आन धरे कौ चरण है पिण जन माने नहीं। रिद्धि सिद्धि भी चरण चपाने के लिए यानी महिमा करती है, आती है कि हम आप सारा काम हम करें, परंतु हरि के जन मान्यता नहीं देते। ब्रह्म माया भी अधीन हो जाते हैं, माने ये शरीर और आत्मा दोनों इस केवल ज्ञान के अधीन हो। अरे गुरु आधीन ज्ञान ही पढ़नो और उपाय न कोई, अधीन इसको कहते हैं। इस ज्ञान को ही पढ़ते हैं इस शरीर से और आत्मा दोनों से मिल करके, और ज्ञान पढ़ के ज्ञान का ही डंका बजाते हैं, क्या सत्सबद का। बस ये 2 ही डंके बजाते हैं, अपने रूप का डंका नहीं बजाते। जो रूप का बजाते हैं समझ जाओ वो ज्ञान के अधीन नहीं है, वो अधिकार जमाता है ज्ञान, और जो अधिकार जमाता है उसकी देवता महिमा नहीं करे, कभी भी नहीं कर सकते। काको सुनो भेद में भाकू दिष्टांग देर सुनाऊं, जो विज्ञान उपजे किसको वो प्रसंग सुन लाऊं। ये विज्ञान ज्ञान की भक्ति है। सांस सांस की रटना जबर होती है, तब नेचर विधेय ब्रह्म से आता है और विधेय ब्रह्म में लेके जाता है, वो विज्ञान का गुण होता है। जिसको विज्ञान का गुण अगाध और मरम का गुण आ गया, तो महाराज फरमाते हैं वो महिमा किसकी करेंगे? जब विज्ञान का गुण आ जाएगा तो वो सतगुरु की महिमा करेंगे, अनबे ज्ञान की महिमा करेंगे, अनबे ज्ञान का ही झंडा फुटाएंगे, अनबे ज्ञान को ही सतगुरु बताएंगे और अनबे ज्ञान की आत्मा शिष्य बने। उसी के लिए सुखराम जी कह रहे, सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूं तो ही। ब्रह्म आप खुद है, जीव जात है। गुरु ब्रह्म का ज्ञान है, पद आनंद सतगुरु।
इस आत्मा का गुरु ब्रह्म ज्ञान है। और जब ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाती, केवल ज्ञान की, अणवे ज्ञान की, तो आनंद पद में कोई प्रकार की कसर नहीं होती है मिलने। ये प्रसंग महाराज समझा रहे हैं कि मार बाप सन्मुख जायर अर्ज करे आ जाई, वरनो आप धन बोले वो तो नहीं माने कर्ण। जो वैरागी हो जाता है तो माँ बाप कुटुंब परिवार सब जाता है, आप धन भी ले, हमारा परिवार में काम करूं, परनो आप, कन्या आपको परनावे, बहुत अरज करते हैं। परंतु वो जो वैरागी पूर्ण रूप से हो गया, वो वापिस घर में नहीं आता है, न परणता है, न घर में आना, नहीं तो इन्हें पंच तत्व में आत्मा नहीं आती। पंच तत्व में आत्मा आती है तो अभी वो वैरागी नहीं। यानी उज्जैन नगरी को भरतरी छोड़ दी, वापिस उज्जैन नगरी नहीं गए, वो खास वैरागी। तो वो बाहर का उदाहरण देके अंदर में आत्मा को वैरागी का गुण बता रहे हैं कि ने अंचर वैरागी है। इस ने अंचर का जब संग कर लेती है आत्मा और उसमें जब मिल जाती है, कन्या रूप खत्म हो जाता है, स्त्री रूप खत्म हो जाता है। इसके लिए कई ज्ञानी कहते हैं स्त्री मोक्ष में नहीं जाती, पुरुष जाते हैं। तो ये शरीर के लिए नहीं कहा महाराज, इस कन्या का जो आत्म रूप है वो समाप्त हो जाए, दिव्य रूप बन करके और परमात्मा रूप बने। मैंने बूंद समुद्र में समा करके लहरों का आनंद लेते, समुद्र कहलाने लगे, बूंद पना मिट जाए। जब तक किनारे रहती है, कपड़ों के लगती है, उछलती है, कादे में पड़ती है, तब तक बूंद रहती है, तब तक बार बार जन्मती मरती है। और जब बीचों बीच लहरों के आनंद में समा जाती है तो समुद्र रूप हो जाती है, परमात्मा रूप, पुरुष रूप बढ़ जाती है। सत्सबद पुरुष है और आत्मा कन्या। कन्यापना रहेगा जब तक मोक्ष होने वाला, पार ब्रह्म तक कन्यापना रहता। आत्म चेतन का पद है पार ब्रह्म, त्रिकुटी में आत्म ब्रह्म का पद, और पिंड में जीव ब्रह्म का, और अगम देश में आवाजों में दिव्य रूप चेतन ब्रह्म हो जाए, पुरुष रूप। तब महाराज फरमाते फिर उसका कितना ही करो वो माया ब्रह्म में आती नहीं, उसको कितना ही कोई लाने की करे फर्क नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पुण्य प्रसाद सेज में नित्वत प्रेम प्रीत सो लावे, ताको नहीं कुछ बर कारण पांच भोग लग पावे। प्रेम प्रीति से कोई प्रसाद भी कराता है, कोई बातचीत करता है, प्रेम से प्रसाद करते हैं तो अंजल की काया है कर लेते हैं, कोई मनाही नहीं है। अंजल की काया को अंजल देना पड़ता है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कासन हमारा गगन मंडल में रहूं जगत के माई, मोही को मेरा जन जाने दूजा को गमन। जगत में रहता हूं आयुष क्रम में जितने, शरीर है साथ में आत्मा माया ब्रह्म के, परंतु निवास मेरा जीवते शरीरे वज्रपोल खोल के, केवल की बारी खोल करके, और अगम आवाजों में जब सता समाधि का गुण हो जाता है, चेतन की समाधि, तो महाराज फरमाते फिर वो वापिस इस माया ब्रह्म में नहीं, ये पसारे में पांचों भोग में नहीं। यूं गत राज जोग के भाई रिद सिद्ध कड़ा न माने, हंसा हेत सेज तन मन लग सेवा सत जान। ये गति राजयोग की है। राजयोग की जिसके साधना है वो रिद्धि सिद्धि करामात कटूत बैरंग पर्चे ये कुछ भी नहीं धारण करते हैं और न उनको मान्यता देते हैं। मैंने होनकाल की कला और मायावी कला का गुण नहीं, इसमें सत्स्वरूप की कल कला जब आती है, और जब सत्स्वरूप की कल कला के पराक्रम से अगम आवाजों में आत्मा एक मेक हो जाती है,
तो महाराज फरमाते वो इस माया ब्रह्म तक के पद को प्रधानता नहीं थे। शिष्य सेवा सत जानो, शिष्य आत्मा है और सेवा नेचर में मिलने के बाद राम रटना और संतों की अनुभव वाणी की महिमा करना, सेवा करना। सेव मन रटना, सेवा मतलब महिमा, और फिर उसमें स्त्री रूप खत्म, कन्या रूप खत्म करके पुरुष रूप पड़ना। फिर उसको स्त्री पुरुष की गम नहीं है कि मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, बस वो तो आनंद में मगन। जो संसार माय जन हुआ दावो मुदो न कोई। अगाध बातें एक एक साथ में, अगाध ज्ञान भरा हुआ है। ये मरम की ताड़ी है। ना कुछ रेज देण को आया, ना कुछ कुण की पच होई। महाराज फरमाते जो ऐसी स्थिति हो जाती है माया ब्रह्म से अलग की, तो न तो किसी से मोह करते, ये पहचान बता रहे हैं उस देश के वासी की, चाहे बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला, न किसी से मोह करते हैं, न किसी का पक्ष लेते हैं कि नहीं मेरे परिवार है तो इनका पक्ष ले लूं, ये मेरे हितैषी है इसका पक्ष ले लूं, मेरे गुरु महाराज है इनका पक्ष ले लूं, शिष्य का पक्ष ले लूं। ये है जब तक वो माया ब्रह्म के साथ है। पूर्ण वैरागी हो जाता है, वो किसी परिवार का किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। तो महाराज फरमाते छह तो जगत में जती हुए और वैराग भी बिरला ने लिया। तो इसी प्रकार वीर भी 6 जनों के नहीं छिटका और सबके वीर छिटका है, और वैरागी भी बिरला ही हुए। तो परम मोक्ष में जाने का भी गुण प्रकट होगा, तब वो उस देश का वासी बनेगा। तो गुण किसका? इस अणवे ज्ञान का, केवल ज्ञान का, ने अंचर निज नाम का। ये दोनों गुण जब नाम और निज नाम के प्रकट होंगे जबरदस्त, और ज्ञान का झंडा फुड़केगा, तब महाराज फरमाते वो मोह का नाश होके मुक्त होगा, और फिर किसी का पक्ष नहीं रखेगा। कोई भी हो, निरपक्ष मिलना। ये नहीं हाँ मैंने कह दिया आज तेरी मोक्ष हो जाएगी, नहीं मैंने कह दिया तेरी मोक्ष हो जाएगी, ये तो पक्ष में हो गया। महाराज के मोक्ष ब्रह्म बचना में ना ही ना कागज पर मंड्यो न जाए। मोक्ष ब्रह्म बचनों में है ही नहीं। बचनों में तो सिद्धाई का काम है, संतों का बचनों में है ही। महाराज फरमाते ये तो तेरे ऐसी स्थिति बनेगी जब वो परमात्मा की प्राप्ति। कुछ कहने से मोक्ष होने वाली नहीं, न सुनने से होने वाली है, न कोई कह दे मैं तेरे आशीर्वाद दे दिया मोक्ष हो जाएगी, महाराज को नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ना कुण की पक्ष हुई, किसी का पक्ष भी नहीं है, तो किसी को रीझ देना भी नहीं, न किसी से लेना, न किसी से मोह है, न महाराज फरमाते किसी से बैर है। बैर भाव भी नहीं है। अपना तो ममत्व लेके किसी के घर में जाता है, न महाराज क्यों वो किसी से बैर भाव करता है। किसको पूजो किसको तजो, सकल में ब्रह्म एक दिशे रे बने। किसका पूजना किसको तजना, सकल में आत्मा ब्रह्म एक है। तब ये ब्रह्म ज्ञान की समझ आती है, तब ब्रह्म नेत्र खुलते हैं, ब्रह्म समाधि लगती है, उसके बाद में सहज समाधि का गुण आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कुल को जोर जग सो दावा, राज धुराधर भाई, न्यू सत्स्वरूप ब्रह्म से न्यारा, रिद सिद्ध जोर ने भाई। सत्स्वरूप का पद जहां से आत्मा बिछड़ के आई है उससे न्यारा है। वो जब तक नहीं समझेगा रिद्धि सिद्धि है, जब तक जहां से बिछड़ी वहां तक का ही जोर है। कुल में है अभी, माया ब्रह्म के साथ है, और जुग दावा करेगा। जिस युग में तू आया वो युग वापिस तेरे को लेके आएगा। राज दुरादर, चाहे राजा बन जाओ चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भले राजा उसकी मनवार करो, तो भी महाराज फरमाते हैं वो पद में न रिद्धि है न सिद्धि है, न कोई कुल का जोर है, न रूप है न रंग है न वर्ण है, सब ज्ञान रूप है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये अगाध बातें, ये मरम की ताड़ी है, मरम की चाबी है जबरदस्त।
इस चाबी को जो घुमाना सीख गए तो महाराज के खटा खटा के 12 कोण के ताले खुलते गए। और इस मर्म को अंदर में समझ लो, अणबे ज्ञान के निर्णय निरपक्ष को, कोई प्रकार का पक्ष नहीं लगाओ तो उस देश में मिलते कोई देर नहीं, न समय लगेगा और कर्म कटते भी देर नहीं। महाराज फरमाते हैं, करनी बिना गिगंदू चाड़ी एक पोर पल माही बे, मुद्रा कूची नहीं कोई आसन तो जुग जाने ना, एक और पलक में। बोलो कितनी जल्दी महाराज बता, कोई करनी क्रिया की एक मुद्रा कूची, किसी की कसौटी की जरूरत, बस प्रेम चाहिए तेरे का नाम और निज नाम। और अणबे ज्ञान की बुद्धि पे बुद्धि, शुद्धि में शुद्धि, ऐसा निरपक्ष निर्णय का तेरे बुद्धि पे विवेक और वैराग वृत्ति होगी तो पहुंचते देर नहीं। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम। राम 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 सा, राम राम सा। कौन बोल रहे हो? हेलो। हाँ हाँ राम 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 राम, मधु बोल रही थी मैं। हाँ हैं? कौन? मधु बोल रही, मधु बोल रही हूँ। अच्छा बोलो। हाँ अहमदाबाद से। अभी ब्यावर आई हूँ। अच्छा ब्यावर आई। हाँ हाँ। और तबियत ठीक है? हाँ ठीक है, आपका आशीर्वाद। हाँ हाँ राम राम। बढ़िया। राम राम। और यहाँ ऐसे रहने रहोगे? थोड़े दिन फिर जाओ? हाँ थोड़े दिन। बढ़िया। हाँ हाँ आते जाते तो घर खुला छोड़ के जाते हो? जी घर खुला छोड़ के जाते हो? हाँ, ऊपर भाई साहब वगैरह रहते हैं ना, सामने भी भाई साहब रहते हैं। खुला ही रहता है। जब खुला ही रहता है जब तो बढ़िया। हाँ चंचलदास जी आप दोनों ही आ जाते होंगे? हाँ हाँ राम राम। ये दोनों ही आ जाते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। वाणी जी अच्छे लग रही है। बहुत अच्छी लगी। हाँ हाँ बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए तो आप दूसरों को भी समझा सकते हो ना, ज्ञानी हो जाए। आगे से आगे बढ़ोतरी, आगे से आगे बढ़ोतरी होती रहती है। बहुत अच्छा है। वो रत्ना भी आई थी कल, वो भी ऐसे ही लोगों को बता रही है, 2-4 को लाई भजन दिखाने को भी। हेठ आगरे से आई गाड़ी लेके, फिर आज चली गई, सुबह परसों आई थी। बहुतों को बताती है, ज्ञान भी सुनाती है, समझती भी है। बहुत अच्छा प्रेम हो गया रत्ना को भी। रत्ना है ना आगरा की, जमुना की लड़की। हाँ बहुत अच्छा कर रही है वो भी। चलो जितना बढ़ाओगे उतना अच्छा गुण है। हाँ परमात्मा की महिमा करनी बस अपने। हाँ ये आगे से आगे दिए से दिया जलता रहता है, इसमें कोई बंधन नहीं है। कि नहीं मैं ही बताऊं और नहीं बताया। जो बंधन रखता है ना वो सब मूर्ख है। बंधन कुछ ही नहीं है इसमें, सबका सब खुला खाता है। बिल्कुल सुखराम जी ने, गुरु शिष्य सब अंदर ही बताया, अंदर ही, बाहर कोई नहीं है। खुला खाता है ये बिल्कुल। जो बंधन में बांधता है ना वो सब मूर्ख है। इसमें पढ़े लिखे का अनपढ़ की बातें आई क्या वाणी में? कहीं भी नहीं आई है। पढ़े लिखा तो सब वार का वार रह जाएंगे, और अनपढ़ होगा और ये भक्ति करके उस देश में पहुंच जाएंगे। समझ गए? आधीन होना है बस, नन्ना बन के बस भक्ति कर रहे, यही आप। आधीन बनेगा जब भी पहुंचेगा। मैं करेगा तो आधीन का, वो तो अधिकार जमा रहा है। जो मैं करता है ना वो अधिकार जमाता है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं जीवों को तारता हूँ, तो ये सब अधिकार हो गए ना। बच्चों से मालूम पड़ रहा है ना।
नहीं पढ़ रहा है क्या मधु जी? वचनों से मालूम पड़ रहा है ना। और आधीन वो है जो उसे ज्ञान पे छोड़ते हैं। अणबे ज्ञान ही जबरदस्त है। रणबे ज्ञान को ही सदगुरु बताया सुखराम जी ने, खुद को भी नहीं बताया। पर ये बात कौन कहता है को मधु जी? सुनी क्या आपने किसी से? नहीं अणबे बताते ज्ञान ऐसा ही क्या। सदगुरु है। सो सतगुरु सुखराम के तिरमो वहां की लार। सुखराम जी ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे मेरी लार कि अब मैं सतगुरु, कहीं नहीं बोले। ये सदगुरु में ही तो अटकाव है सबसे ज्यादा। इसमें जब तक नहीं समझोगे तब तक वो देश आने वाला नहीं है। ये इसमें बहुत जबरदस्त पाबंदी इसकी। और ठीक है सब। राम राम। हाँ जी, राम 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 राम। और बोलो क्या जरूरत, क्या काम? जी आओ मिलने को यहाँ। हाँ देखते हैं जैसे भी। हाँ बच्चे आई हुई है इसलिए आए हैं। ना आए, टाइम मिले तो आना, गाड़ी तो है आपके पास। जी जी हाँ हाँ हाँ। राम नाना चतुर्दास जी आपसे बहुत दिन हो गए मिले हुए। हाँ हाँ बस ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान से जुड़ा है ना तो इतना वो नहीं लगता है। ज्ञान मिलना चाहिए, ये डोज लगता है ऐसे आत्मा का। ज्ञान तो वो तो यहाँ होगे तो भी ज्ञान है, वहां भी ज्ञान। हाँ वही वो तो अब तो होता ज्ञान ही तो नहीं कहीं कहीं नहीं जाने कहीं। का। घर बैठे ही, हम्म, घर बैठे ही सुनते हैं, प्यारा लगता है, अच्छा लगता है घर पे। हाँ वो तो है ही। राम एक राम राम। राम 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 राम।